हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द केलीज कोवेरिएशन थ्योरी। जो केलीज कोवेरिएशन थ्योरी है क्या है, ये एक एट्रीब्यूशन थ्योरी है। और एट्रीब्यूशन थ्योरी हमने लास्ट 2 वीडियो में भी 2 डिस्कस करी थी। बट केलीज कोवेरिएशन थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैंने इसको सेपरेटली कवर किया है। तो जैसे कि मैंने बताया कि केली कोवेरिएशन जो मॉडल है, इट इज़ बेसिकली एट्रीब्यूशन थ्योरी जो कि 1967 ने केली ने फाइंड आउट किया था। एंड उनका लॉजिक क्या था, हिज लॉजिक वाज बेसिकली कि एक ऐसा मॉडल तैयार करना जो कि जिसकी वजह से हम जज कर पाते हैं जो भी हम पर्टिकुलर एक्शन लेते हैं। उनका कहना था दैट इज सब्जेक्टेड टू दी आवर डिस्पोजिशनल कैरेक्टरिस्टिक की वजह से या फिर सिचुएशनल, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम जो जज करते हैं कभी कभी इंटरनली एट्रीब्यूट करते हैं या कभी कभी हम उसको एक्सटर्नली एट्रीब्यूट करते हैं। तो जब हम इंटरनली कहते हैं तो उसको डिस्पोजिशनल कहते हैं, एंड जब हम एक्सटर्नल एट्रीब्यूशंस करते हैं तो वो सिचुएशनल होती है। सो यहाँ पे कोवेरिएशन का इम्पोर्टेंस क्या है, उन्होंने कोवेरिएशन को क्या बताया। ही सेड कि कोवेरिएशन सिंपली मीन्स कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, मिलती है फ्रॉम वेरियस एंड मल्टीपल ऑब्जर्वेशन एंड रिसोर्सेज, डिफरेंट टाइम से एंड डिफरेंट सिचुएशंस में मिलती है, एंड वी परसीव दिस सिचुएशंस, एंड उनके बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो वी कैन परसीव दैट कोवेरिएशन ऑफ एन ऑब्जर्व्ड इफेक्ट एंड इट्स कॉज। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है उनको रिलेट करके हम जो है कॉज एंड इफेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, जज करने की कोशिश करते हैं। यही केली ने अपनी इस एट्रीब्यूशन थ्योरी में समझाया। तो उन्होंने कुछ एविडेंसेस दिए हैं इसके लिए। ही सेड कि हम जो भी बिहेव करते हैं उसको समझने के लिए हम एज ए ह्यूमन एक्ट एज अ सोशल साइंटिस्ट या साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट कह दीजिए। उन्होंने बोला ये जो भी एविडेंस होते हैं वी अकाउंटेड ऑन 3 काइंड्स ऑफ द एविडेंसेस। द फर्स्ट वन इज़ द कंसेंसस, सेकंड वन इज़ द डिस्टिंक्टिवनेस, एंड द लास्ट वन हम उसको भी पढ़ेंगे। सो द कंसेंसस का मतलब क्या है, कंसेंसस मीन्स द एक्सटेंट टू विच द अदर पीपल बिहेव इन द सेम वे इन द सिमिलर कंडीशन। इसका मतलब है कि दूसरे लोग कैसा बिहेव करते हैं, या मतलब सेम बिहेव करते हैं इन सेम सिमिलर कंडीशंस में। जैसे कि एक एग्जांपल है, कोई एलिसन या रमेश कुछ भी ले लो, वो जो है सिगरेट स्मोक करता है या करती है व्हेन शी गोज़ आउट विद मील विद हर फ्रेंड्स। मतलब जब वो अपने फ्रेंड के साथ जाती है तब वो स्मोक करती है। तो इफ़ हर फ्रेंड स्मोक्स, हर बिहेवियर इज़ हाई इन कंसेंसस, इफ़ ओनली एलिसन स्मोक्स इट्स लो। मतलब अगर सिर्फ एलिसन स्मोक करती है तो कंसेंसस नहीं होगा, बट उसका फ्रेंड भी उसका स्मोक करता है तो कंसेंसस विल बी हाई, एंड अगर वो नहीं करता है तो कंसेंसस विल बी स्मोक, मतलब लो होगा। अगर सिर्फ एलिसन स्मोक करती है तो कंसेंसस लो होगा। तो कंसेंसस का मतलब है कैसे दूसरे लोग जो है सेम बिहेव करते हैं इन सिमिलर सिचुएशन। मतलब सेम सिचुएशन है कि दोनों बाहर गए हैं और दोनों सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कंसेंसस। जैसे कि कोई कॉमेडी शो होता है तो सभी उसके साथ हंस रहे होते हैं, तो वहाँ पे कंसेंसस बहुत हाई हो जाता है। नेक्स्ट इज द डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिवनेस का मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या समझाया है, द एक्सटेंट टू विच द पर्सन बिहेव्स इन द सेम वे इन सिमिलर सिचुएशन। यहाँ पे हमने अदर पीपल बोला था कंसेंसस में, यहाँ पे डिस्टिंक्टिवनेस में बोल रहे हैं कि वो पर्सन मतलब एज ए इंडिविजुअल कैसे बिहेव कर रहा है इन द सेम वे एंड इन सिमिलर सिचुएशन। अब जैसे कि सेम एग्जांपल लेती हूँ कि सिर्फ एलिसन स्मोक करता है व्हेन शी इज़ आउट विद हर फ्रेंड्स, तो उसका बिहेवियर हाई इन डिस्टिंक्टिवनेस। डिस्टिंक्टिव मतलब अलग हो गया अगर सिर्फ एलिसन स्मोक करती है। इफ़ शी स्मोक्स एट एनी प्लेस और एनी टाइम देन डिस्टिंक्टिवनेस इज़ लो। मतलब अगर वो सेम कंडीशन पे ना होके वो किसी भी टाइम पे किसी भी प्लेस पे अगर स्मोक करते हैं तो उसकी डिस्टिंक्टिवनेस लो हो जाएगी। द नेक्स्ट एविडेंस इज द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का लिटरल मीनिंग आपको पता ही है कि किस सेम रेशियो से ये काम होता रहता है। तो कंसिस्टेंसी इज द एक्सटेंट टू विच द पर्सन बिहेव लाइक
दिस एवरी टाइम द सिचुएशन अगर, मतलब कितना कंसिस्टेंटली एक इंसान, एक इंडिविजुअल सेम बिहेवियर शो करता है इन द सेम सिचुएशन। जैसे कि अगर एलिसन है, वो स्मोक करती है वेन एवर शी गोज़ आउट विथ फ्रेंड्स एंड कंसिस्टेंसी इज़ हाई, मतलब जब जब वो बाहर जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ तब तब वो स्मोक करती हैं और हमेशा करती है, तो उसको कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। बट सिर्फ वो स्मोक करती है ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन, मतलब हमेशा जब बाहर जाते तब नहीं, जब कुछ बर्थडे हो ऐसा, तब उसकी कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगी, लो। तो कैली का कहना था कि पीपल एट्रीब्यूट द कैजुअलिटी ऑन द बेसिस ऑफ द कोरिलेशन, मतलब हम जो है दो चीज़ों को कोरिलेट करते हैं टुगेदर टू फाइंड आउट द कॉजेस, एंड उसके बेसिस पे हम एज्यूम करते हैं और एट्रीब्यूशंस करते हैं। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्या है वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है कि कभी कभी हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं होती, जैसे कि जो एग्जांपल मैंने दिया एलिसन का, कि हमें पता था कि वो बाहर जाती है फ्रेंड्स के साथ तब स्मोक करते, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी। तो कभी कभी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है, तो हम तब कैसे एट्रीब्यूशंस करते हैं, हम कैसे एट्रीब्यूशंस की लॉजिक्स पे या जजमेंट्स पे आते हैं। तो उनका कहना था कि कैली सेड कि वी फॉल बैक ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस। ना पास्ट एक्सपीरियंसेस का क्या मतलब है कि वी लुक फॉर मल्टीपल नेसेसरी कॉजेज़। मल्टीपल नेसेसरी कॉजेज़ का मतलब क्या, हम बहुत सारे डिफरेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी कॉजेज़ को ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें पता है एक एथलीट है जिसने कोई मैराथन जीती है, तो हम एज्यूम करेंगे कि वो फिट है, वो मोटिवेटेड थी, बहुत हार्ड ट्रेनिंग करी उसने, तभी वो जीत पाई। तो ये हमारी एजम्पशंस हैं, ये हमारी एट्रीब्यूशंस है। देखिए फॉर एग्जांपल हमें पता है कि सचिन तेंदुलकर ने बहुत अच्छा स्कोर किया, तो हम मान के चलते हैं वो बहुत फिट रहे होंगे, बहुत हाईली मोटिवेटेड रहे होंगे, बहुत हार्ड वर्क किया है इन्होंने बैक में, तब जाके वो अपनी 100 मतलब एक सेंचुरी लगा पाए, परफॉर्मेंस दे पाए। तो दीज आर द मल्टीपल नेसेसरी कॉजेज़ जो हम देखते हैं, फिर हम अपने एजम्पशंस कर पाते हैं, एट्रीब्यूशंस कर पाते हैं। तो नेक्स्ट इज द मल्टीपल सफिशिएंट कॉजेज़, मतलब सफिशिएंट मतलब इतनी तो हो ही ऐसे कॉजेज़। अब सेम आप मान लीजिए कोई रेसलर है जो कि ड्रग टेस्ट में फेल हो गया, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि वो चीट करना चाहता था तभी उसने वो बैंड सब्सटेंसेस लिए हैं, और या फिर उसने एक्सीडेंटली ले लिया है, या फिर कोच ने उसको ट्रिक किया है। सो एनी ऑफ सच रीज़न कैन बी सफिशिएंट, तो कोई सा भी ऐसा रीज़न हो सकता है। तो जब हमें एट्रीब्यूशंस करनी होती है, तो या तो हम मल्टीपल नेसेसरी कॉजेज़ यूज़ करते हैं या मल्टीपल सफिशिएंट कॉजेज़ यूज़ करते हैं जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती हैं। तो फ्रेंड, जब हम अपने बारे में जानना चाहते हैं, एट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हमें अपने बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, या फिर कोई आपका नियर एंड डियर वन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, तो आप उनके बारे में लगभग सही एट्रीब्यूशंस कर पाते हो। बट कोई ऐसा है जिनके बारे में आपको फुल नॉलेज नहीं रहती, जैसे आपके टीचर्स हुए, बस आप उनके एक्वेंटेंस में रहते हो, एक्नॉलेजमेंट में रहते हो, बट आपको उनकी फुल प्रूफ इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, तो उसी तरीके से आप एट्रीब्यूशंस करते हो। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द कैलीज कोवेरिएशन थ्योरी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूशन थ्योरी है। आई होप आपको समझ में आई होगी, आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती हैं, वर्थफुल लगती हैं, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड नोटिफिकेशन का बेल बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड प्लीज़ कीप मी मोटिवेटेड so that I can make you such videos more and more for you. Thank you.